जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग विधान परिषद पढ़ते हैं। क्या विधान परिषद, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल पढ़ लिए, विधान परिषद पढ़ते हैं। इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग विधानसभा पढ़ेंगे। क्या विधानसभा, विधानमंडल में क्या क्या होता है हम लोग देखें। विधानमंडल में क्या क्या होता है। राज्यपाल, क्या राज्यपाल और विधान परिषद और विधानसभा। हम लोग राज्यपाल पढ़ लिए, उसके बाद विधान परिषद पढ़ रहे हैं। अगला वीडियो में हम लोग विधानसभा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री को कवर करेंगे। उसके बाद फिर अगला वीडियो में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्या विधान परिषद का चर्चा भाग 6, जब हम लोग भाग पढ़ रहे थे उस समय पढ़े। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग, जाकर के पिछला वीडियो देखिए। पिछला वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पे आइए, उसके बाद देखिए विधान परिषद का चर्चा कितना में है, भाग 6। क्या भाग 6। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद के देख लेते हैं 69। क्या 169 में क्या है कि विधान परिषद की स्थापना कैसे होगा, कौन कौन राज्य में होगा, और उसका समाप्ति कैसे होगा। अगर कोई राज्य विधान परिषद की स्थापना करता है तो उसका समाप्ति कैसे होगा, उसका चर्चा अनुच्छेद 169 में है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना नहीं हुआ है तो विधान परिषद की स्थापना वो राज्य कैसे करेगा, और कोई राज्य में अगर विधान परिषद पहले से है तो उसका समाप्ति कैसे करेगा, उसका चर्चा अनुच्छेद 169 में है। 171 में क्या है, 171 में संरचना। क्या संरचना, विधान परिषद का संरचना कैसा होगा उसके बारे में चर्चा है 171 अनुच्छेद में। संरचना कैसा होगा, विधान परिषद विधानसभा का कितना % रहेगा, वो सारा चीज जितना है, सारा शब्दों का चर्चा अनुच्छेद 171 में है। क्या अनुच्छेद 171 में हम लोग क्या वहां पढ़े थे, केंद्र में पढ़े थे क्या राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार यहाँ विधान परिषद है। क्या विधान परिषद है, हम लोग क्या केंद्र में पढ़े थे क्या राज्यसभा। क्या राज्यसभा वो भी अस्थाई सदन था, और ये क्या राज्य में विधान परिषद अस्थाई सदन है। क्या विधान परिषद अस्थाई सदन है। इसको उच्च सदन भी कहते हैं। क्या उच्च सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जाता है, सीधे समाप्ति कर सकते हैं लेकिन विघटन नहीं करते हैं। तो इसको क्या अस्थाई सदन कहा जाता है। विधान परिषद को अस्थाई सदन कह सकते हैं या उच्च सदन कह सकते हैं। क्या या उच्च सदन कह सकते हैं, या इसको विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। क्या विद्वानों का सदन कहा है कि इसको में जितना जो सदस्य जाता है सब देखिए पढ़ा लिखा आदमी चुन करके भेजता है इसको में। क्या विधान परिषद में, इसीलिए इसको विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। अस्थाई सदन या उच्च सदन या विद्वानों का सदन भी इसको भी कह सकते हैं। क्या विधान परिषद को। उसके बाद विधान परिषद में जो सदस्य होता है, क्या सदस्य होता है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का नहीं, विधान परिषद का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना हम लोग आगे देखते हैं, कार्यकाल देख रहे थे। क्या कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। विधान परिषद का नहीं, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। अब प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितना प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। क्या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी हट जाते हैं। अब प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 नया सदस्य आ जाते हैं। क्या नया सदस्य आ जाते हैं, यानी चुनाव हो जाता है प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का। कितना 1/3 सदस्यों का। विधानसभा, क्या विधान परिषद का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का। कितना 6 वर्ष का। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होता है। क्या
चुनाव होता है, जो आगे हम लोग देखेंगे कैसे चुनाव होता है। उसके बाद क्या है, आयु सॉरी, विधान परिषद का सदस्य अगर हमको बनना है तो आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। कितना, 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेना होगा तो हम लोग क्या विधान परिषद का सदस्य बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं। उसके बाद क्या है हम लोग को पढ़ना, योग्यता। क्या योग्यता, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए व्यक्ति को। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले तो क्या, वो भारत का नागरिक हो। क्या, वो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। क्या, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वो पागल या दिवालिया ना हो। क्या, दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया क्या होता है, हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके थे। क्या, अगर कोई बैंक से ऋण ले लिया और वो जमा नहीं कर पाया, उसको क्या बैंक या भारत सरकार उसको दिवालिया घोषित कर देता है। क्या, दिवालिया घोषित कर देता है। तो क्या, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया न हो। आइए विधान परिषद में सीट का बंटवारा कैसा होता है, विधान परिषद में कितना सीट होता है किस राज्य में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो विधान परिषद का सीट, विधानसभा का जितना विधानसभा में सदस्य है उसका 1/3 सदस्य होता है। क्या, विधान परिषद में विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3, कितना 1/3 सदस्य होता है। 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकता है। क्या, 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकता है। और न्यूनतम क्या, न्यूनतम 40 सदस्य। क्या, न्यूनतम 40 सदस्य, इसको से कम नहीं हो सकता है। क्या, कम नहीं हो सकता, 40 सदस्य न्यूनतम। और अधिकतम क्या, अधिकतम कितना, विधानसभा का, अगर उस राज्य में विधानसभा जितना है उसका 1/3%, कितना 1/3% होना चाहिए सीट किसका, विधान परिषद का। उसके बाद क्या है कि सदस्यों का चयन, विधान परिषद में सदस्यों का चयन कैसे होता है, कौन कौन व्यक्ति करता है, विधानसभा का सदस्य कैसे आदमी बनता है, उसका चुनाव कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विधानसभा के, विधान परिषद के जो सदस्य है, क्या विधान परिषद का जो सदस्य है वो नगर पालिका स्थानीय संस्थाएं के निर्वाचन मंडल से जो निर्वाचित सदस्य होता है उसके द्वारा 1/3 सदस्य चुन के भेजा जाता है। कितना, 1/3 सदस्य। उसके बाद विधानसभा, क्या विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य, विधानसभा के 1/3 और नगर पालिका स्थानीय संस्था से 1/3, 1/3 है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि राज्यपाल द्वारा भी मनोनीत होता है। क्या, हम लोग देखेंगे क्या राज्यसभा में कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत, यहाँ भी राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। कितना सदस्य, 1/6 सदस्य। किसका 1/6 सदस्य, देखिए विधानसभा का सदस्य जितना था उसका 1/3 सदस्य, मान के चलिए कि हम लोग का 100 सदस्य है, 1/3 सदस्य। विधानसभा के सदस्यों का 1/3 सदस्य 100 सदस्य है, तो 100 सदस्य में 1/6 सदस्य, क्या 1/6 सदस्य। तो इसका जो आएगा वो आएगा क्या, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। क्या, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। उसके बाद स्नातकों द्वारा, क्या स्नातकों द्वारा कितना आता है, तो वो आता है 1/12 सदस्य। जितना सीट है उसका 1/12 सदस्य। विधान परिषद का, किसका, विधान परिषद में जितना सदस्य की संख्या है उसका 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा चुन करके भेजा जाता है। उसके बाद अध्यापकों द्वारा, क्या अध्यापक जो शिक्षक है जो पढ़ा रहे हैं, और इसको कंडीशन क्या है कि 3 वर्ष कम से कम, वो 3 वर्ष पूर्व से शिक्षक होना चाहिए, 3 वर्ष पूर्व से पढ़ा रहे हैं वो, तो क्या 1/12 सदस्य के अध्यापकों द्वारा चुन करके भेजा जाता है। किसमें, विधान परिषद में। ये कैसे याद रखेंगे हम लोग, देखिए शुरू का याद रखेंगे 1/3, क्या नगर पालिका स्थानीय संस्था से 1/3, उसके बाद विधानसभा से 1/3, जितना सीट है विधान परिषद का उसका 1/3 क्या, नगर पालिका स्थानीय संस्था से 1/3, और विधानसभा से, क्या विधानसभा के जो सदस्य हैं वो 1/3 निर्वाचित करके भेजेंगे।
उसके बाद राज्यपाल 1/6 व्यक्तियों को निर्वाचित करके भेजेंगे, और स्नातकों द्वारा क्या जो कम से कम BSc BA कर लिया हो उसके द्वारा, इसमें भी कंडीशन है कि कम से कम 3 वर्ष पूर्व किए हो। ये नहीं कि अब इन साल आपका स्नातक पूरा हुआ, अगला साल आप विधान परिषद में वोटिंग देंगे, नहीं, कम से कम 3 वर्ष पूर्व आप स्नातक किए हो तो वो क्या 1/12 सदस्यों को चुन के विधान परिषद में भेजेंगे, और अध्यापक 1/12 सदस्य को विधान परिषद में भेजेंगे। यानी मुख्य रूप से इसको कही है तो सब पढ़े लिखे व्यक्ति ही विधान परिषद के सदस्य को चुनते हैं, इसीलिए इसको क्या उच्च सदन, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन तो खैर इसके बाद क्या जो कभी विघटित नहीं होता है सीधे इसको समाप्ति कर सकते हैं, लेकिन विघटित नहीं कर सकते, उसके चलते क्या कहा जाता है, मगर इसको विद्वानों का सदन या परामर्श सदन इसको कहते हैं। परामर्श सदन किस लिए, क्योंकि इसमें सब पढ़े लिखे व्यक्ति ही विधान परिषद के सदस्यों को चुनते हैं। उसके बाद क्या है, विधान परिषद का सदस्य का कार्य क्या होता है, तो मुख्य रूप से विधान परिषद का जो सदस्य होते हैं मुख्य रूप से कार्य क्या करते हैं, सरकार के सहयोग देना, क्या सरकार में जो मंत्री परिषद है उसको सहयोग देते हैं, सुझाव देते हैं कि कैसे हमारा राज्य का विकास होगा, उसके प्रति सुझाव देना विधान परिषद का कार्य है। क्या विधान परिषद का कार्य है। और इसमें क्या होता है, विधान परिषद में जो मुख्यमंत्री होते हैं, क्या मुख्यमंत्री वो विधान परिषद से भी क्या निर्वाचित होकर आ सकते हैं, और विधानसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं मुख्यमंत्री। जब हम लोग मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तो उसमें अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री पर। कार्य क्या क्या होता है, सरकार के सहयोग देना, मुख्य रूप से सरकार को सहयोग देना, परामर्श देना कि कैसे हमारा राज्य का विकास होगा, वो विधान परिषद का मुख्य रूप से कार्य यही है। यानी जितना मंत्री परिषद है सारा का वो सहयोग करता है क्या विधान परिषद। अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है सिर्फ, क्या 6 राज्यों में सिर्फ विधान परिषद है। कौन कौन, यूपी में कितना सीट है, 100 गो, कितना 100 सीट यूपी में है। कर्नाटक और बिहार, ये दो को याद रखना है, 75-75, क्या कर्नाटक में 75 और बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है 75। यूपी में 100, कर्नाटक में 75 और बिहार में 75, 3 को याद हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र में कितना 78, महाराष्ट्र में 78, महाराष्ट्र में 78। और देखिए आंध्र प्रदेश में 58, आंध्र प्रदेश में 58, और तेलंगाना सबसे लास्ट याद रखना है, तेलंगाना में कितना है, न्यूनतम संख्या है, कितना न्यूनतम संख्या 40, क्या 40। इसको एक बार रिवाइज कर लिए, देखिए याद करने की, देखिए यूपी में कितना है 100, कर्नाटक और बिहार मैप के थ्रू याद कीजिए, कर्नाटक और बिहार में 75-75, क्या 75-75, महाराष्ट्र में 78, कितना 78, और आंध्र प्रदेश में 58, और तेलंगाना में न्यूनतम संख्या है 40, कितना न्यूनतम संख्या 40, क्या न्यूनतम कितना होना चाहिए विधान परिषद के सदस्यों का संख्या 40, तो तेलंगाना में भी 40 है। उम्मीद करते हैं याद हो गया। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि पूरी तरह से हम लोग को विधान परिषद समझ में आ जाए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे। उसके बाद क्या करना है कि आप लोग को वीडियो को 2 बार देख करके, एक बार देख करके उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। विधान परिषद, क्या विधान परिषद का चर्चा भाग 6 में, कितना में, भाग 6 में अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि विधान परिषद की स्थापना कैसे होगा, कौन राज्य कब विधान परिषद की स्थापना करेगा, और उसका अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसका समाप्ति कैसे होगा, उसको पर चर्चा अनुच्छेद 169 में है। और 171 में क्या है
कि संरचना, विधान परिषद का संरचना कैसे होगा। जैसे हम लोग देखें कि विधानसभा का 1/3 सदस्य से अधिक नहीं हो सकता है। न्यूनतम संख्या विधान परिषद का 40 हो सकता है। क्या विधान परिषद के सदस्यों का न्यूनतम संख्या 40 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो वो कौन भी वर्णन है, अनुच्छेद 171 में वर्णन है किसका, विधान परिषद के संरचना कैसा होगा। उसके बाद विधान परिषद को अस्थायी सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। क्या उच्च सदन कहा जाता है। जैसे हम लोग केंद्र में देखें राज्यसभा, उसी तरह से राज्य में विधान परिषद है। उसके बाद कार्यकाल क्या होता है, विधान परिषद के सदस्यों का एक 6 वर्ष कार्यकाल हो रहा है। इन्हें कि विधान परिषद का नहीं, विधान परिषद के सदस्यों का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो विधान परिषद का नहीं, अगर विधान परिषद के सदस्य का संख्या पूछेगा, सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष लगाएंगे। अब प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी अगला फिर निर्वाचित होते हैं। उसके बाद क्या है, आयु 30 वर्ष होना चाहिए। क्या आयु विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद हम लोग योग्यता पर चर्चा करें। योग्यता क्या, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष पूरा कर चुका होना चाहिए। उसके बाद क्या, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। सीट पर हम लोग चर्चा किए कि विधान परिषद में सीट कितना हो सकता है। तो विधान परिषद में सीट जितना विधानसभा में सीट है उस राज्य में, अगर कोई राज्य विधान परिषद की स्थापना करना चाहता है तो विधानसभा के सीट के 1/3 सदस्य से ज्यादा नहीं कर सकता है। और उसके बाद क्या, न्यूनतम 40 होना चाहिए। 40 विधान परिषद का सदस्य की संख्या होना चाहिए। उसके बाद क्या, निर्वाचित कौन कौन करता है, जो सदस्यों का चयन होता है वो चयन कैसे होता है, तो क्या नगर पालिका और स्थानीय संस्थाएं के निर्वाचित जो व्यक्ति होते हैं वो क्या 1/3 सदस्यों का चयन करते हैं, 1/3 सदस्यों का चयन करते हैं। उसके बाद विधानसभा, क्या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो 1/3 सदस्यों का, ऊपर से याद रखेंगे हम लोग 1/3 फिर 1/6 कौन, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। क्या 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत। उसके बाद क्या, स्नातक, जो व्यक्ति स्नातक कर चुके हैं 3 वर्ष पूर्व, क्या इसको में कंडीशन है 3 वर्ष पूर्व जो व्यक्ति स्नातक कर चुके हैं वो 1/12 सदस्यों को चुन करके भेजेंगे। उसके बाद क्या, अध्यापक जो 3 वर्ष पूर्व से पढ़ा रहे हैं अध्यापक, वो 1/12 सदस्यों को चयनित कर भेजेंगे। उसके बाद क्या था हम लोग पढ़े, विधान परिषद का कार्य। विधान परिषद का कार्य में हम लोग क्या क्या देखें, मुख्य रूप से क्या, विधान यानी सरकार का सहयोग, यानी राज्य सरकार का सहयोग करता है विधान परिषद, यानी उसको सुझाव देता है, मंत्री परिषद का सुझाव देता है कि कैसे राज्य का विकास होगा, उसको पर चर्चा होता है विधान परिषद में। क्या विधान परिषद में अभी पूछेगा कि वर्तमान में विधान परिषद किस किस राज्य में है, तो 6 राज्य में है। कौन कौन, 6 राज्य में है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। उत्तर प्रदेश में 100 सीट की संख्या, कर्नाटक में 75 सीट की संख्या, बिहार में 75 सीट की संख्या, और क्या महाराष्ट्र में 78। कितना, महाराष्ट्र में 78 याद रखना है। और आंध्र प्रदेश में 58। देखिए दोनों के लास्ट में 8 है, आंध्र प्रदेश के 58। उसके बाद तेलंगाना के सबसे न्यूनतम संख्या है, जो विधान परिषद के सदस्य का न्यूनतम संख्या 40 हो सकता है, वही 40 न्यूनतम संख्या तेलंगाना में है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी व्यक्ति को लाभ मिल सके। और आप लोग अपना चैनल को बढ़ाने में सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।